जिनेंद्र, आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? बाजार की विशेषता है कि बाजार में कोई ना कोई क्षेत्र होता है, इसमें क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं और वस्तु का एक मूल्य। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विज्ञापन और विक्रय लागतें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें सभी वस्तुएं जो होती हैं वो समरूप होती हैं। समरूप यानी एक जैसी वस्तुएं होती हैं। एक जैसी वस्तुएं हैं तो इनको बेचने के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। बाजार मूल्य संबंधित है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। हम बाजार में जाते हैं तो रोज मूल्य बदलते रहते हैं, इसलिए वह कैसा मूल्य है? अति अल्पकालीन। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। साम्य कीमत के निर्धारण में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित होती है? साम्य कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। ये मांग है, ये पूर्ति है और ये साम्य कीमत का निर्धारण होगा। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में जो पूर्ति होती है पूर्णतः बेलोचदार होती है। पूर्णतः बेलोचदार क्यों होती है? क्योंकि अति अल्पकाल में इतना समय ही नहीं होता कि पूर्ति को बढ़ाया या घटाया जा सके, इसलिए पूर्ति बेलोचदार होती है। साधनों की मांग होती है। साधनों की मांग अप्रत्यक्ष होती है। मान लीजिए कि गर्मियों में मटके की मांग बढ़ जाए तो मटका बनाने वाले श्रमिक की मांग बढ़ जाएगी, तो श्रमिक की मांग प्रत्यक्ष रूप से मटके की मांग बढ़ी और अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक की मांग बढ़ी। तो साधन, श्रमिक क्या है? साधन। तो साधनों की मांग कैसी होती है? अप्रत्यक्ष। मजदूरी और श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है सीधा। मान लीजिए एक मजदूर है और उसको मजदूरी ज़्यादा मिले तो वो क्या करेगा? अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेगा, तो पूर्ति क्या हो जाएगी? मजदूरों की बढ़ जाएगी। तो कैसा संबंध है? एक चीज़ बढ़ी तो उसके अनुसार दूसरी चीज़ भी बढ़ी, तो दोनों में संबंध धनात्मक या सीधा होता है। कृषि वस्तुओं की कीमत की निम्नतम सीमा को क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। निम्नतम से आप क्या कर लेंगे? न्यूनतम। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है कृषि पदार्थों की निम्नतम कीमत होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता कैसी वस्तु बेचते हैं? समरूप। सभी विक्रेताओं की वस्तुएं एक जैसी होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। ऐसा होता है पूर्णतः लोचदार। कीमत एक होती है, उसी कीमत पे आप चाहें तो कम वस्तु बेचें और चाहें तो ज़्यादा वस्तु बेचें। डैश बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो उद्योग होता है वो कीमत को निर्धारित करता है और जो फर्में होती हैं वो उसी कीमत पर वस्तु को बेचती हैं। तो जो फर्में होती हैं वो कीमत स्वीकार करने वाली होती हैं और उद्योग कीमत को निर्धारित करता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। दीर्घकाल में कीमत सामान्य कीमत कहते हैं। दीर्घकालीन कीमत यानी मान लीजिए कि जो टमाटर है वो क्या होगा? रोज़ डेली टमाटर अलग अलग रेट में बिकेगा, लेकिन टमाटर की जैसे मान लीजिए एक दिन 8 रुपये बिका, एक दिन 9, एक दिन 10, एक दिन 11 और एक दिन 12। तो आपसे कोई पूछे कि टमाटर किस रेट में बिक रहा है तो आप क्या कहेंगे? लगभग 10 रुपये के आसपास, क्योंकि किसी दिन 10 से कम और किसी दिन 10 से ज़्यादा। तो ये जो होगी वो क्या होगी? दीर्घकालीन कीमत होगी। तो दीर्घकाल में वस्तु की जो कीमत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य कीमत।
डैश कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। बाजार कीमत जो है उच्च यानी बढ़ती हुई, वचन यानी घटती हुई है। टमाटर के रोज़ रेट जो है रोज़ डेली घटते बढ़ते रहते हैं। जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है उसे हम साम्य कीमत कहते हैं। जिस पर मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई बराबर है, वह साम्य कीमत होगी। साधनों की मांग व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न का मतलब घड़े की मांग बढ़ जाए तो घड़ा बनाने वाले श्रमिक की मांग बढ़ जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न या अप्रत्यक्ष। मजदूरी और श्रम की पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। मतलब यदि मान लीजिए कि मजदूर को अधिक पैसे मजदूरी बढ़ जाए तो वो खुद भी काम करेगा और अपने बच्चों से भी काम करवाएगा। यानी एक तरफ तो मजदूरी बढ़ी, वहाँ दूसरी तरफ श्रम की प्रवृत्ति बढ़ी, तो दोनों के मध्य धनात्मक या सीधा संबंध हुआ। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। जो दो श्रमिक है, एक अधिक उत्पादन करता है, एक कम उत्पादन करता है, तो जिसकी अधिक उत्पादकता होगी उसको आप काम पे रखेंगे, तो श्रम की मांग उत्पादकता पर निर्भर करती है। सही जोड़ियाँ बनाइए। साम्य कीमत, साम्य कीमत जो होती है उस पर मांग और पूर्ति दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। उच्च कीमत की उच्च सीमा, कीमत की उच्च सीमा को क्या बोलते हैं, PCL। और उच्च कीमत की निम्न सीमा को क्या बोलते हैं, PFL। फिर वस्तु की मांग जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। वस्तु की पूर्ति, उत्पादक जो वस्तु को बनाता है वो पूर्ति करता है। बाजार मूल्य की अवधि में होती है अति अल्पकाल। बाजार में टमाटर के रेट रोज बढ़ते घटते हैं, तो उसकी अवधि क्या है, अति अल्पकाल। अल्पकाल में भी रेट परिवर्तित हो जाते हैं। बाजार संतुलन कब होता है, जब वस्तु की मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो। मजदूरी की दर का निर्धारण किसके, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के आधार पर मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया। अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होती है, पूर्णतः बेलोजदार। समय ही नहीं होता कि आप पूर्ति में कोई परिवर्तन करें, इसलिए पूर्णतः बेलोजदार होती है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण में दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, मांग और पूर्ति। वस्तु की कीमत किससे निर्धारित होती है, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति से। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है, उपभोक्ता, जिसको कोई चीज़ खाना हो वो मांग करेगा। लगान क्या है, भूमि को जो प्रयोग के बदले में हम पैसे देते हैं, पुरस्कार देते हैं, उसे लगान कहते हैं। वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, उत्पादक के द्वारा। जो बनाने वाला होता है उत्पादक, वो बेचता है, पूर्ति करता है। अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। कृषि वस्तुओं की कीमत की निम्नतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, व्युत्पन्न या अप्रत्यक्ष। यदि घड़े की मांग बढ़ जाए तो घड़ा बनाने वाले श्रमिक की मांग बढ़ेगी, तो साधन की मांग कैसी हुई, अप्रत्यक्ष मांग हुई। श्रमिकों की मांग किस पर निर्भर करती है, उत्पादकता पर। जिस श्रमिक की उत्पादकता अधिक होती है उसकी मांग अधिक होती है। बाजार में वस्तुओं की कीमत किस बिंदु पर निर्धारित होती है, जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं वहां वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है। किसने कीमत निर्धारण की प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, मार्शल ने। अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल की अवधारणा यानी समय तत्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। सत्य असत्य बताइए, सत्य असत्य बताइए। पहला है, साधनों की मांग प्रत्यक्ष मांग कहलाती है। ये असत्य है, क्योंकि अभी आपने देखा कि घड़े की मांग बढ़ेगी तो घड़े बनाने वाले श्रमिक की मांग बढ़ेगी। श्रमिक क्या है, साधन, तो साधन की मांग कैसी हुई, अप्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच विपरीत संबंध होता है, ये असत्य है, क्योंकि अभी हमने देखा
यदि मजदूरी जो है वो बढ़ जाए तो श्रमिक अपने बच्चों को भी काम में लगा देगा, यानी मजदूरी बढ़ी और श्रम की पूर्ति भी बढ़ी, तो इन पे मध्य सीधा संबंध होता है, जबकि इसमें क्या लिखा है, विपरीत संबंध, इसलिए यह गलत है। श्रम की मांग श्रमिकों द्वारा की जाती है, गलत है। श्रम की मांग उत्पादक करते हैं, श्रमिक तो श्रम की पूर्ति करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, तो यह कथन सही है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग अधिक हो वस्तु की पूर्ति से, तो यह कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगी तभी कीमत निर्धारित होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, यह कथन सत्य। टाइम ही नहीं होता कि लोच हो, यानी पूर्ति को परिवर्तित करें। बाजार मांग का संबंध दीर्घकाल से होता है, यह असत्य है। इसका संबंध किससे होता है, अल्पकाल में। हमने बताया ना, टमाटर के रेट बदलते रहते हैं, तो बाजार मूल्य का संबंध अति अल्पकाल से होता है। सामान्य मूल्य का संबंध अति अल्पकाल से होता है, यह भी कथन असत्य है, दीर्घकाल से होता है। संतुलन का वह जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, संतुलन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह कथन सही है। संतुलन कीमत वह कीमत है जहाँ क्रेता वस्तु को खरीदने और विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है, तो क्रेता वस्तु को खरीदने को तैयार होता है परंतु विक्रेता वस्तु को बेचने को तैयार नहीं होता, तो यह कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि विक्रेता भी वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है। बाजार का अर्थ लिखिए। बाजार का अर्थ क्या है, बाजार, आप बाजार जाते हो तो उसमें क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, क्रेता विक्रेता होते हैं और वे निकट संपर्क में एक दूसरे से क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। तो बाजार क्या है, बाजार वह संपूर्ण क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता विक्रेता एक वस्तु विशेष के क्रय विक्रय के लिए निकट संपर्क में होते हैं। तो बाजार के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए और क्रेता विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में होना चाहिए। बाजार के मुख्य तत्व क्या हैं, बाजार के लिए एक क्षेत्र, मुख्य तत्व का अर्थ है कि बाजार में क्या क्या होना चाहिए। तो एक बाजार जो होता है उसमें मुख्यतः कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवश्य ही होना चाहिए, जैसे बाजार में एक क्षेत्र होता है, इसमें कोई एक वस्तु होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता के मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता होना चाहिए और वस्तु का कोई एक मूल्य होना चाहिए। संतुलन कीमत किसे कहते हैं, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर क्रेता खरीदने को तैयार होता है और विक्रेता बेचने को तैयार होता है, तो वह कीमत क्या हो जाती है, संतुलन कीमत बन जाती है। बाजार में वस्तु की अधिमांग का क्या अर्थ है, अधिमांग का अर्थ होता है कि वस्तु की जो समग्र मांग है उसकी अपेक्षा वो पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो। अधिमांग नाम से ही समझ में आ रहा है कि अधिक क्या है, मांग, तो ये जो है खुला हुआ मुंह किसकी तरफ होगा, मांग की तरफ, और बंद मुंह पूर्ति की तरफ, यानी समग्र मांग अधिक है किससे, पूर्ति से, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिमांग। यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति की अपेक्षाकृत अधिक है तो उसे हम अधिमांग कहते हैं। बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति का क्या अर्थ है, क्वेश्चन में ये आंसर है अधिक मतलब अधिक है क्या, पूर्ति, किससे अधिक है, मांग से अधिक। यदि समग्र मांग की अपेक्षा समग्र पूर्ति अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिपूर्ति, यानी खुला हुआ मुंह किसकी तरफ होगा, पूर्ति की तरफ, और बंद वाला मांग, खुला यानी ज़्यादा क्या है, पूर्ति। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो उसे हम अधिपूर्ति कहते हैं। मजदूरी की दर का निर्धारण कहाँ होता है, जैसे कोई मजदूर है और वह हमें उसकी मजदूरी की दर का निर्धारण करना है, तो कहाँ होगा, जहाँ मजदूर की मांग और मजदूर की पूर्ति दोनों बराबर होगी। आप जितनी पैसे देना चाहोगे, श्रमिक उतने पैसे में ही काम करने को तैयार हो, तो वो मजदूरी की दर निर्धारित होगी।
तो मजदूरी की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? क्वेश्चन में ये आंसर है उच्चतम कीमत यदि सरकार निर्धारित कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? उच्चतम निर्धारित कीमत। अब सरकार उच्चतम कीमत क्यों निर्धारित करती है? जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्याज है उसकी कीमत कभी कभी बहुत बढ़ जाती है, तो सरकार निर्धारित कर देती कि इस कीमत से ज़्यादा में प्याज नहीं बिकेगी, तो वो क्या हो जाती? उच्चतम निर्धारित कीमत। तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत। अधिकतम कीमत प्रायः संतुलन कीमत से कम होती है। जैसे प्याज यदि मान लीजिए 50 रुपये किलो बिक रही है तो सरकार 40 रुपये ही निर्धारित करेगी। यह नियंत्रित कीमत या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? निम्नतम निर्धारित कीमत का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की निम्नतम कीमत को निर्धारित करना। कौन निर्धारित करता है? सरकार। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या कम से कम कीमत जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूनतम निर्धारित कीमत। जैसे कृषि पदार्थों का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए गेहूँ है तो सरकार कहे कि गेहूँ जो है वो 2000 रुपये क्विंटल इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो इससे कम मूल्य पर मार्केट में गेहूँ की बिक्री नहीं होगी। अगर कम मूल्य पर बिकेगा तो सरकार इस मूल्य पर बस गेहूँ को खरीदने के लिए तैयार होगी। तो सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की जो निम्नतम सीमा निर्धारित की जाती है उसे निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं? व्युत्पन्न का मतलब का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। जैसे मान लीजिए कि गर्मियाँ हों और मटके की मांग बढ़ जाए तो मटका बनाने वाले जो श्रमिक हैं उनकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो मटके की मांग तो प्रत्यक्ष बढ़ी और श्रमिकों की मांग अप्रत्यक्ष बढ़ी। तो अप्रत्यक्ष मांग को ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। साधन की मांग उद्यमियों मतलब जो उत्पादन करते हैं, उद्यमियों द्वारा साहसी किसी वस्तु के उत्पादन के लिए की जाती है। जो उत्पादक है उसने मटका बनाना था तो श्रमिक की मांग की, इसलिए साधन यानी श्रमिक की मांग क्या है? अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न मांग होती है। ब्याज क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से धन उधार लिया तो कुछ सालों बाद जब आप पैसा वापस देंगे तो उसमें कुछ पैसा एडिशनल देंगे। जो आपने अतिरिक्त पैसा दिया वही क्या है? ब्याज। यानी उधार लेने वाला उधार देने वाले को धन के उपयोग के बदले में जो अतिरिक्त धन देता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। अर्थशास्त्र में मार्शल ने कहा है कि ब्याज क्या है? पूंजी के प्रयोग का पुरस्कार है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे जो एक साथ लिखे थे। पहला क्वेश्चन हो गया ब्याज किसे कहते हैं। दूसरा है क्या होगा यदि बाज़ार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक। संतुलन कीमत से अधिक का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि टमाटर बिक रहे हैं बाज़ार में। अब टमाटर की संतुलन कीमत कितनी है? 10 रुपये किलो, मतलब 10 रुपये किलो बिकना चाहिए। लेकिन क्या है कि संतुलन कीमत से अधिक कीमत है, यानी टमाटर बाज़ार में 10 रुपये किलो बिकना संतुलन कीमत है लेकिन 15 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कम टमाटर खरीदेंगे, यानी मांग क्या हो जाएगी? कम। जबकि सप्लाई करने वाला बेचने वाला क्या सोचेगा कि हम ज़्यादा टमाटर बेच दें, तो पूर्ति बढ़ जाएगी और मांग कम हो जाएगी। चूँकि पूर्ति बढ़ जाएगी तो हम इससे क्या कहेंगे? अधिपूर्ति। यदि अधिक कीमत है तो पूर्ति अधिक हो जाएगी, अधिपूर्ति का जन्म होगा। दूसरा है कि यदि बाज़ार में प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से कम है। मान लीजिए टमाटर की संतुलन कीमत कितनी है? 10 रुपये में बिकना चाहिए, लेकिन टमाटर 2 रुपये किलो बिकने लगे तो क्या होगा? टमाटर की मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ने से अधिमांग का जन्म होगा। यानी यदि संतुलन कीमत से कम है तो अधिक मांग होगी, संतुलन कीमत से अधिक मूल्य है तो अधिक पूर्ति की स्थिति निर्मित होती है। अधिमांग और अधिपूर्ति में अंतर समझाइए।
अधिमांग नाम से ही समझ में आ रहा है मांग अधिक है। मांग किससे अधिक है? पूर्ति से। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो अधिमांग कहते हैं। अधिपूर्ति में अधिक क्या है? पूर्ति। जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है तो उसे अधिपूर्ति कहते हैं। अधिमांग का फॉर्मूला है, इसमें मांग अधिक है तो ये खुला हुआ मुंह किसकी तरफ होगा? मांग की तरफ। अधिपूर्ति में पूर्ति अधिक है तो खुला हुआ मुंह किसकी तरफ होगा? पूर्ति की तरफ। पूर्ति में वृद्धि कीमत को कैसे प्रभावित करती? पूर्ति में वृद्धि कीमत को कैसे प्रभावित करती जी? मान लीजिए कि बाज़ार में जो टमाटर हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बिकने के लिए आ जाएं। बहुत सारे टमाटर आ गए तो अब क्या होगा? आप कम कीमत पे टमाटर लेना पसंद करेंगे तो वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी? गिरावट आ जाएगी। तो पूर्ति में वृद्धि का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूर्ति में वृद्धि से वस्तु की कीमत कम हो जाए। दूसरी ओर मांग में कमी। अब मान लीजिए कि टमाटर बाज़ार में हैं और लोग खरीदने वाले नहीं हैं, तो अब जो विक्रेता है वो क्या करेगा? सोचेगा कम कीमत कर दो इसकी जिससे ये जल्दी बिक जाए, तो वो कम कीमत करके ज़्यादा वस्तु बेचने का प्रयास करेगा। यानी मांग में कमी से भी कीमत जो है वो कम हो जाती है और पूर्ति में वृद्धि से भी कीमत कम हो जाती है। कीमत प्राप्तकर्ता फर्म क्या होती है? कीमत प्राप्तकर्ता फर्म वह फर्म होती है, जैसे मान लीजिए मांग और पूर्ति की शक्तियों ने, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो उसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों ने एक कीमत को निर्धारित कर दी है। तो सूती वस्त्र उद्योग की ए, बी, सी कितनी भी फर्में होंगी वो इसी मूल्य पर वस्तु का विक्रय करेंगी, ये स्वयं कीमत को निर्धारित नहीं करेंगी। तो ये क्या हो जाएंगी? कीमत प्राप्तकर्ता फर्म। तो एक फर्म की कीमत प्राप्तकर्ता तब कब मानी जाती है? जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है और फर्म उसी कीमत पर वस्तु को बेचते हैं, कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं। बाजार मूल्य निर्धारण क्या है? अब बाज़ार मूल्य क्या होता है कि आप बाज़ार में जाते हैं तो उसमें आपको रोज़ डेली टमाटर के रेट अलग अलग मिलेंगे। यानी बाज़ार मूल्य क्या होता है? अल्पकालीन मूल्य होता है। और ये जो होता है मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन होता है। ऐसा नहीं कि 10 रुपये किलो है तो रोज़ स्थायी रेट हो गया, रोज़ 10 रुपये किलो मिलेंगे। ये क्या होता है? अस्थायी संतुलन होता है, रोज़ रेट बाज़ार मूल्य बदलता रहता है। सामान्य मूल्य क्या होता है? ये मांग और पूर्ति की शक्तियों का स्थायी संतुलन है। जैसे कभी टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहे, कभी 9, कभी 8, कभी 11, कभी 12। तो ये क्या हो गए? बाज़ार मूल्य। और सामान्य मूल्य यानी किसी ने आपसे पूछा आजकल क्या रेट चल रहा है तो आप क्या कहेंगे? 10 रुपये किलो के आसपास। तो ये 10 रुपये क्या हो गया? सामान्य मूल्य। ये क्या है? आप चाहे 11 बिके 12 बिके, सामान्य मूल्य आप क्या बोल सकते हैं? 10 रुपये। तो ये स्थायी संतुलन है और ये दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य अस्थायी संतुलन है और ये अल्पकालीन मूल्य होता है। हम कैसे कहेंगे कि बाज़ार में अधिमांग है? यानी यदि बाज़ार में मांग अधिक है, किससे अधिक है? पूर्ति से अधिक है, तो हम उसे अधिमांग कहेंगे। जब बाज़ार में समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो उसे हम अधिमांग कहते हैं। अधिपूर्ति कब होती है? जब पूर्ति अधिक है। किससे अधिक है? मांग से। जब वस्तु या सेवा की समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक है तो हम क्या कहेंगे कि बाज़ार में अधिपूर्ति की स्थिति है। बाजार संतुलन कब होता है? जब बाज़ार में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। मतलब गति तो होती है लेकिन गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक निश्चित गति से बाज़ार जो है बढ़ता रहता है। तो बाजार संतुलन कब होता है? जब बाज़ार में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। थैंक यू।